पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 21 से आगे एक कनानी स्त्री ईसा मसीह के पास आती है और ईसा मसीह से अनुरोध करते हैं कि उनकी पुत्री जो एक शैतान द्वारा सताया जा रही है उसको चंगा करने के लिए, उस अपदूत द्वारा उसको जो सता रहा है उसे उससे छुटकारा चाहिए। इसके लिए कनानी स्त्री प्रभु के पास आकर के अनुरोध कर रहे हैं। तो ईसा मसीह ने एक उत्तर दिया था। उसके अंदर प्रभु ईसा मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। बच्चों के रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। तो मेरे पास किसी ने एक सवाल किया, ईसा मसीह ने ऐसा जवाब क्यों दिया? यह तो सही जवाब नहीं है। मसीह तो प्रेमी है, दयालु है, करुणामय ईश्वर है, वो सबों के लिए प्रभु है। एक महिला आकर के अपने बेटी के लिए रो रो करके अनुरोध कर रहा है, तो मसीह ने ऐसा क्यों जवाब दिया? तो आज हम लोग इसका कारण थोड़ा ढूंढेंगे। इस भाग को समझने के लिए सबसे पहले ईसा मसीह उस समय पर एक गैर यहूदी जगह तीरुस और सिदोन प्रांत, और यह स्त्री भी एक कनानी स्त्री है। यहां पर हम लोगों को एक और बात समझ में आता है। ईसा मसीह और शिष्य लोग जब चल रहे थे आगे आगे, यह स्त्री इनके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि उस समय पर यहूदी लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य जो समारी लोग, कनानी लोग, इन लोगों को तुच्छ मानते हैं, नीच मानते हैं। तो उन लोग हाई पावर वाले, हाई कास्ट वाले, अन्य लोग तुच्छ नीच लोग, इस प्रकार का एक प्रथा चलता था। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 1 से हम लोग इसी प्रकार सामारी स्त्री से ईसा मसीह के एक संवाद को पढ़ते हैं। ईसा मसीह एक कुआं के पास बैठा हुआ था। दोपहर के समय एक सामारी स्त्री वहां जल भरने के लिए आई। ईसा मसीह ने उसे जब जल मांगा तो उस सामारी स्त्री उत्तर देती है, आपका जो ड्रेस है, आपका ये सब देख करके, पहनावा सब देख करके आप एक यहूदी लगता है। यहूदी कैसे हम समारियों से पानी पी सकता है? इसका मतलब हम लोग समझते हैं, यहूदी अपने को ऊंचा मानते हैं, इन समारी लोगों से पानी तक वे लोग ग्रहण नहीं करते। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह, उनके चेले ये सब जा रहे थे, लेकिन ये कनानी स्त्री कभी उनके आगे नहीं, बराबर नहीं, बल्कि पीछे पीछे वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके वो सहायता मांग रहे थे। वाक्य 22 में यही लिखा है, वो स्त्री आकर के पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। उनके पीछे पीछे चल रहे। ईसा मसीह कान नहीं दिया। तब उनके साथ चलने वाले शिष्य लोग बोला, प्रभु ये स्त्री पीछे पीछे चिल्ला करके आ रहे हैं, उनका जो इच्छा है वो पूरा कीजिए। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, यहां पर शिष्य लोग
ईसा मसीह से, प्रभु से एक मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। उस स्त्री की रोना मसीह तक पहुंचा रहा है, प्रभु आप इन्हें विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है, पीछे पीछे आने वाली, क्योंकि वो अपने को विनम्र करते हुए अपने वो जो स्थान वो नहीं छोड़ रहा है। तब प्रभु ने क्या उत्तर दिया? यहां पर भी ऐसे ही एक उत्तर है, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। मैं केवल यहूदियों के लिए आया हूं, इस प्रकार से बोला, मतलब ऊंचे लोगों के लिए आया है। ईसा मसीह यहां पर क्यों ऐसा बोला है, इसके बाद की बात में हमें वो पता चलता है। मसीह ने इनके लिए एक प्रकार का इनकार करने का जैसे बात किया, मैं केवल इस्राएल के लिए आया हूं। इतने में क्या हुआ? वाक्य 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। जब ईसा मसीह ने कहा मैं तो यहूदियों के लिए आया हूं, तब वो स्त्री आगे बढ़ती है, ईसा मसीह के सामने आकर दंडवत करती है। तब तक वो पीछे पीछे थी। इसका मतलब ईसा मसीह उस स्त्री को, कनानी स्त्री को अपने पीछे पीछे आने के लिए नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे चलने के लिए नहीं, तुम मेरे आगे आ जाओ। तुम अपने को इस प्रकार निकृष्ट नीच ऐसा विचार के नहीं, तुम्हें आगे आना है, ये बोल करके उनको अवसर दे रहा है, आगे आने का अवसर दे रहा है। ये नहीं पीछे से जो कार्य हुआ चले जाओ, पीछे से चले जाओ। ईसा मसीह उस स्त्री को उनके आगे आने का अवसर दिया। साधारणता यहूदियों के सामने इस प्रकार आगे एक कनानी या एक समारी नहीं आते हैं। इसके बाद ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? ईसा मसीह इसके बाद भी बोलते हैं, बच्चों की रोटी को लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। बाइबल पंडितों का कहना है एक मुहावरा है, एक मुहावरा है, बच्चों का रोटी कुत्ते को नहीं देना है, पिल्लों को नहीं देना, कुत्ते के बच्चों को नहीं देना है। ये एक मुहावरा यहाँ पर प्रभु ने कहा। इसके द्वारा कहा जाता है प्रभु उस स्त्री के विश्वास को प्रकट करना चाह रहे थे। वे कितना अधिक मसीह में, ईश्वर में विश्वास करती है, मैं ये कर सकता हूं। ये यहूदी जो उनके साथ चल रहा है, एक भीड़ लगा कर चल रहा है, अपने को जो श्रेष्ठ मान रहा है और अन्य जाति के अन्य लोगों को तुच्छ मान रहा है, मसीह ने उनके सामने उस स्त्री को आगे आने का अवसर दिया। इसके बाद इस मुहावरे के द्वारा उस स्त्री का विश्वास को उन लोगों के सामने प्रकट करना चाहा। तब स्त्री यह सुन करके कहते हैं, अपना विश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चोर पिल्ले खाते हैं। ये अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। ये जो पिल्ले मेज के नीचे घूमते हुए वहां से गिरने वाला चूरे खा खा करके तृप्त होता है, हमें उतना ही चाहिए, लेकिन तुम वो दे सकते हैं, वो जो मेज से गिरने वाले जो चूरे हैं, चूर हैं। ये विश्वास के बातों को सुन करके प्रभु उस समय पर उनकी बेटी को ठीक कहते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उस समय पर उनकी बेटी उनके घर पे अच्छी हो जाती है। तो उस स्त्री से
अपना विश्वास का प्रकटीकरण। मसीह में इसका मतलब केवल यहूदी नहीं, गैर यहूदी भी विश्वास करते हैं। और मसीह में विश्वास करने वाला केवल यहूदियों को नहीं बल्कि गैर यहूदियों को मुक्ति मिल सकते हैं। हम गैर यहूदी हैं बोल करके, या हम अभी अभी विश्वासी बन करके आए हैं, अभी अभी हम लोग क्रिश्चियन अभी अभी बने हैं, इस प्रकार सोच करके अनेकों लोग चर्च में पीछे पीछे हटते हैं। मसीह आग्रह करते हैं, तुम अभी पीछे कट रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें आगे आना है। हर कार्य में तुम्हें आगे आना है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मसीह में है। इसलिए जन्म से हम लोग ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये बोलने वालों के पीछे जाने की जरूरत नहीं। वो जन्म से जो ईसाई है वो इस प्रकार का विश्वास बोलता है कि नहीं, उनमें इतना विश्वास है कि नहीं। मसीह उनको सबक सिखाने के लिए जो अविश्वासियों को विश्वासी बना करके, अक्रिस्तियों को क्रिस्तीय बना करके मसीह पर जो विश्वास प्रकट कर उन्हें चंगाई दे रहा है। आजकल देखने के लिए आता है बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, जो ईसा मसीह में जो विश्वास करने वाले विश्वासी जो लोग हैं, क्रिश्चियन नहीं, बपतिस्मा भी नहीं लिया, उन लोगों को मसीह से बहुत सारा चमत्कार, चिन्ह चमत्कार सब देखने के लिए मिलता है। तो मेरा विश्वास है आपको ये बात समझ में आ गया। ईसा मसीह ने उस स्त्री को या उनके बेटी को कुत्ता या पिल्ला नहीं कहा है, ना नीचा दिखाया, बल्कि मसीह के इस संवाद के द्वारा और जो कार्य जो हुआ, वो जो चल करके आ रहा था, जो पीछे पीछे चलने वाली को मसीह ने आगे लेके आया और अन्य लोगों के सामने मसीह ने उनको विश्वास को प्रकट करवाया। और मसीह ने यही घोषणा किया इसके द्वारा, केवल यहूदियों के लिए नहीं, गैर यहूदियों के लिए भी मसीह है, मसीह का कार्य है। केवल यहूदियों के बीच में नहीं, गैर यहूदियों के बीच में भी प्रभु ने कार्य किया भी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जिस प्रकार इस कनानी स्त्री ने अपने विश्वास प्रकट किया और चंगाई प्राप्त किया, अनेकों घरों में बीमार लोग हैं, कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, अनेकों वर्षों से कोई बीमार है। ऐसे लोगों को समर्पित कीजिए। आप अपने शरीर में जो भी कमियां हैं, दर्द है, परेशानियां हैं, उसको समर्पित कीजिए। किस कारण आप दुखित हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, समर्पित कीजिए। प्रभु ईसा मसीह में अपने विश्वास प्रकट कीजिए। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के सामने कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 37, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ऐसे कोई बात असंभव नहीं है। चाहे हमारा बीमारी कितना भी ज्यादा बड़ा हो, डॉक्टरों ने कहा है कभी ठीक नहीं होगा, या अन्य ऐसे परेशानियां, सबके लिए जवाब प्रभु के पास है। प्रभु के पास लेके आइए। जिस प्रकार एक कनानी स्त्री, उनकी बेटी घर में है, फिर भी उस बेटी का उस विषय को प्रभु के पास लेके आया। आइए हम प्रार्थना करें अपने प्रियजनों के लिए। जिन जिन लोगों ने हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगे हैं, उनके उस विषय को समर्पित कीजिए, यीशु के पास लेके आइए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, 4 लोग एक अर्धांग रोगी को पलंग में उठा करके लेके आते हैं। लेकर के आने वालों का विश्वास को देखकर मसीह ने उस अर्धांग रोगी को चंगाई दिया। आप विश्वास कीजिए, आप लेके आइए ऐसे रोगियों को, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय पर प्रभु उन सबों को इसी समय पर चंगाई देगा। दुखित पीड़ित लोगों को
आश्वासन मिलेगा, शांति मिलेगा। प्रभु में भरोसा कीजिए। निसंतानों को भी प्रभु संतान दे। सब निसंतानों को समर्पित करते हैं इस समय पर। उनके बच्चेदानी को, ओवरीज को, फिलोपियन ट्यूब को समर्पित करते हैं यीशु के नाम पर। अनेकों लोग दुखी हैं। इसी समय पर उनके नाना प्रकार के रोग दूर हो जाएं। जितने भी शिष्ट है वो सब इसी समय पर मिट जाएं। यीशु के नाम पर सबों को संतान के आशीर्वाद मिले। जिनको भी यूट्रस में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है, कैंसर के रोगी को याद करते हैं, प्रभु के नाम पर उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। यीशु के नाम पर जो टीबी के पेशेंट है, यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले। पूर्ण चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे रोगियों को लेके आए जिनके हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में, घुटनों में, गर्दन में दर्द है, समर्पित करें। किडनी पेशेंट्स को मैं समर्पित करता हूं यीशु के नाम पर। किडनी का प्रॉब्लम दूर हो जाए। गॉल ब्लाडर में पत्थर वाले, यीशु के नाम पर उन पत्थरों को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए प्रभु सक्षम है। यीशु को समर्पित कीजिए। प्रज्ञा ग्रंथ 16:12 में लिखा है, ना कोई लेव, ना कोई जड़ी बूटी, ना कोई देवादारू, बल्कि प्रभु तेरे वाणी, तेरे शब्द हमें चंगाई देता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14, हे ईश्वर तू मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, तू मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। इन वचनों के द्वारा सबों को इसी समय पर प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाई मिले। जितने भी लोग इस समय पर प्रार्थना कर रहा है उन्हें चंगाई मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।